अगर ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो परिणाम बी का 80% आता है। देखो इस बात को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ये कहता है कि ए का 30% जो है वो बी के 40% में अगर जोड़ दे तो हमें बी का 80% प्राप्त होता है, ये हमें कह रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर प्रतिशत का निशान तीनों जगह है, कॉमन लेकर हम इसको हटा सकते हैं, हटा दिया। ठीक है, अब ये जीरो भी हटा सकते हैं, ये भी हटा दी। ठीक है, यहां से हमें क्या मिलता है 3a, और ये 4b है, यहाँ पर 8b है, ये इस तरफ जाकर माइनस होगा तो 4b मिल जाएगा हमें। ठीक है, और ए बी को अगर हम रेशियो में लिखें तो ए के नीचे लिखते हैं 4 और बी के नीचे लिखते हैं 3, ये रेशियो आ गया। ठीक है, अब दूसरे तरीके से हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं, इसने कहा कि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दे तो बी का 80% आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का 30% बी में 40% की बढ़ोतरी करता है ना। ए का 30% बी में 40% की बढ़ोतरी करता है, तो इसका मतलब साफ है कि जो ए का 30% है वो बी के 40% के बराबर होगा, यही इसका मतलब है। अगर हमें डायरेक्ट ये मिल रहा है प्रतिशत से प्रतिशत को हटा देंगे, जीरो से जीरो को हटा देंगे, हमें सीधा मिल रहा है 3a बराबर 4b। रेशियो में निकाल लेंगे इनको, ए के नीचे 4 आएगा, बी के नीचे 3 आएगा, 4 और 3, ये बात हमें यहाँ डायरेक्ट मिल रही है। अब इसने कहा है कि पूछा है बी ए का कितने प्रतिशत है, ये जो बी है ए का कितने प्रतिशत है, इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक मैं यहाँ करा देता हूँ, एक वहाँ करा देता हूँ। इसने पूछा कि ए का कितने प्रतिशत बी है, इसका प्रतिशत पूछा है, इसको 100 बना लेंगे। 100 बनाने के लिए 25 से गुणा कर दिया, इसको भी 25 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 75। ये 100 है, ये 75 है, मतलब कि जो बी है वो ए का 75 है, और ये खुद अपने आप में 100 है, तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। जब बेस 100 हो तो संख्या अपने आप प्रतिशत में आ जाती है, ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि इसने पूछा कि बी ए का कितने प्रतिशत है। ठीक है, बी बी ए का कितने प्रतिशत है, उसने ये पूछा है। बी कितना हमारे पास 3 और ए कितना 4, और गुणा में कर देंगे 100% निकालने के लिए। ठीक है, सोल्व करते हैं तो यहाँ मिलता है 25, 25 दिया 75, 75% है। बी जो है वो ए का 75% है। और वैसे भी ये सब करने की, ये कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, अगर हम डायरेक्ट यहाँ समझ सके। यहाँ हम डायरेक्ट देख सकते हैं ये 4 और 3 के रेशियो में है। ठीक है, ये 4 और 3 के रेशियो में है, मतलब कि 100 के 4 टुकड़े करें तो उसका तीसरा, उसके 3 हिस्से क्या होंगे, वो 75 के बराबर होंगे। बस सीधी सी बात है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, सवाल में दे रखा है ए प्लस बी का 40% वो ए माइनस बी के 60% के बराबर है। ठीक है, यह सवाल में दे रखा है और हमसे पूछा है इसने 2a माइनस 3b ए प्लस बी, इसका मान इसने पूछ लिया हमसे, यह सवाल में दे दिया। देखिए यहां से हम ये प्रतिशत को हटा सकते हैं, दोनों जगह है, जीरो को भी हटा सकते हैं, ये दोनों जगह है क्योंकि गुणा में है। ठीक है, यहां से हमें मिल जाता है 4b, इसको 4 को भी काट सकते हैं, है ना, इसको काट देंगे 2 से और छोटा हो जाएगा, ये मिल जाता है 2 और ये 3, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। ठीक है, इसको सोल्व करने पर a को इस तरफ ले आते हैं, b को इस तरफ ले आते हैं, ये हमें मिल जाता है
इतना, देखिए अब इतना मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दो रास्ते हैं इस सवाल को सोल्व करने के, ठीक है। इतना हमें मिल गया। अब या तो यहीं से हम जो a की वैल्यू है ये 5b ये यहाँ रख देंगे, a की जगह पर हम 5b रख देंगे, तो यहाँ पर मैंने 5b रखा है तो गुणा में 2b है, यहाँ आ जाएगा 10b माइनस 3b है ऊपर, और ये a की जगह पर 5b रख सकते हैं और प्लस b, ठीक है। ये सोल्व करने पर होता है 7b बाय 6b, b से b कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7/2 7/6, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 7/6, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक और तरीका क्या है, यहाँ से हम इनका रेशियो ले लेंगे, a रेशियो b, a के नीचे आएगा 5, b के नीचे आएगा 1, ठीक है। ये आ गया। अब a की जगह पर 5 रख लेंगे, b की जगह पर हम 1 रख लेंगे। वहां पर अगर a की जगह पर 5 रखते हैं तो वहां हो जाता है 10, b की जगह पर 1 रखेंगे तो 3, नीचे a की जगह पर यहाँ 5 रख लेंगे और b की जगह पर 1, ठीक है। ये हो जाता है 7/6, 7/6, 7/6, इसका आंसर आ जाता है 7/6। नेक्स्ट, देखो इस सवाल को दो तरीके से करेंगे। हालांकि जो हम सवाल करते हैं सॉल्यूशन करते रहते हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप जो है कई तरीके मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो जनरली दो तरीके हैं मेरे पास इसके, वैसे तो हैं कई कि किसी स्टेप के बाद, जैसे अभी ये सवाल किया था तो यहाँ से दो तरीके हमें मिल गए कि ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको इस सवाल को दो तरह से कराऊंगा। एक तो आपको ये बेसिक से समझाने के लिए, एक सीधा हम ट्रिक से करेंगे, ठीक है। चलो, इसने कहा कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% ज्यादा है, ठीक है। जो राम की सैलरी है, राम की सैलरी और श्याम की सैलरी, इसकी सैलरी जो है 20% ज्यादा है। इसकी सैलरी अगर 100 है तो इसकी सैलरी 120 हो जाएगी। 120 का हम निकालेंगे 4%, 120 का 4% होगा 4.8, ये आप यहाँ निकाल के देख लेना, ठीक है। 120 का 4% होगा 4.8। इसने कहा कि जो ये 4.8 है, मतलब कि वेतन का 4%, वो 720 के बराबर है। 4.8 को 720 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 150 से गुना करना होगा। अगर 150 से मैं इसको गुना कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 720। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने रकम लिखी हुई है, ये जितनी भी क्वांटिटी है, संख्या नंबर है, इनको अगर मैं 150 से गुना कर देता हूं तो मुझे रियल नंबर मिल जाता है, क्योंकि ये जो 720 है ये एक रियल नंबर है, ठीक है। 150 से गुना मैं किसी भी संख्या को करूं तो मुझे रियल वैल्यू जो वो मिल जाएगी। हमें चाहिए थी शाम की सैलरी, ठीक है। अब शाम की सैलरी वैसे 100 है और इससे गुना करूं तो मुझे मिल जाता है 15,000, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। ये बेसिक ही है, सीधा है। इसका 4% निकाला, ये इसके बराबर दे रखा है, ये कैसे आया, 150 से गुणा करने पर 150 को इससे गुणा कर दिया तो ये आंसर आ गया। एक और जो तरीका है वो मैं यहाँ करा देता हूँ। यहाँ पर देखो, इसने कहा कि जो राम का वेतन है श्याम के वेतन से 20% अधिक है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम एक तरफ रख लेते हैं इस बात को। यदि राम 720 रुपये बचाता है तो उसके वेतन का 4%, जो उसके वेतन का 4%, हम यहाँ से डायरेक्ट जो शाम की आय निकाल लेंगे, जो शाम की सैलरी होगी, ठीक है कि इसका 4% जो है वो 720 के बराबर है, तो वो सैलरी कितनी हो जाएगी सोल्व करने पर? सोल्व करने पर हमें मिलता है कि वो सैलरी हो जाती है 18,000, ठीक है। 100 ऊपर और 120 नीचे आएगा, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, ये काट देते हैं, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 150। 150 को 100 के साथ गुणा करेंगे तो 15,000, ये आ गई शाम की सैलरी। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, ठीक है। हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये डायरेक्ट ऐसे प्रतिशत निकाल के, प्रतिशत की वैल्यू रख के हम ऐसे रियल वैल्यू निकाल लेंगे, और एक ऐसा ये तरीका है।
दोनों ही ठीक है, छोटे हैं, आसान है। ये थोड़ा बेसिक सा है, ये थोड़ा थोड़ा एडवांस है ये।